नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो यानी कि वीडियो के पहले भाग में मैंने प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों तक गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और उसी वीडियो के दूसरे भाग यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के 21 हफ्तों से प्रेगनेंसी के 40 हफ्तों तक गर्भस्थ शिशु कैसे बढ़ता है, कैसे उसका विकास होता है और प्रेगनेंसी के आखिरी समय यानी कि डिलीवरी तक बच्चे का कितना वज़न हो जाता है, वह कितना लंबा हो जाता है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी का 21वां हफ्ता। दोस्तों, इस हफ्ते गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 360 ग्राम और उसकी लंबाई 10.5 इंच हो गई है, यानी कि अब वह एक गाजर जितना लंबा हो चुका है। दोस्तों, अभी उसकी स्किन पारदर्शी है और वह धीरे धीरे गुलाबी से लाल हो रही है। शिशु की भौहें अभी घनी हो रही हैं, उसके होंठ भी अधिक स्पष्ट दिखने लगे हैं और उसकी आंखें भी बंद पलकों के भीतर तेज़ी से इधर उधर घूम रही हैं। दोस्तों, यदि आपको अब गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस होने लगी है तो आने वाले हफ्तों में आप और अधिक हलचल महसूस कर सकती हैं। प्रेगनेंसी का 22वां हफ्ता। इस हफ्ते गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 430 ग्राम और वह 10.9 इंच के करीब लंबा हो चुका है। अब वह एक नवजात शिशु के अनुपात में आ चुका है। हालांकि उसके शरीर में चर्बी उभरनी अभी भी बाकी है। शिशु की अंगुलियों के नाखून बढ़ना शुरू हो चुके हैं, उसकी आंखें भी बन चुकी हैं। हालांकि अभी उसकी आंखों की पुतलियों में कोई रंगत नहीं है। दोस्तों, शिशु एमनियोटिक द्रव्य निगलना जारी रखता है। प्रेगनेंसी का 23वां हफ्ता। दोस्तों, गर्भावस्था के 23वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा और वह लगभग 11.4 इंच के करीब लंबा हो चुका है। अब उसकी त्वचा और लाल दिखाई देने लगती है। अब आपका शिशु आवाज़ के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है और हो सकता है कि वह आपके दिल की धड़कन या फिर आपकी आवाज़ भी सुन पा रहा हो, लेकिन अब ये आवाज़ें उसे अधिक स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही होंगी। हालांकि वह दूर से आ रही आवाज़ों को सुनना शुरू कर देगा। अब वह कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ों को सुनकर प्रतिक्रिया भी करता है, जैसे कि म्यूज़िक आदि। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में आप शिशु की हलचल को अपने पेट के ऊपरी भाग में महसूस कर सकेंगी। अगर आपको शिशु की हलचल अभी तक महसूस नहीं हो रही है तो टेंशन ना ले, क्योंकि कुछ महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होने में ज़्यादा समय भी लग सकता है और ये शिशु की पोजीशन और यहाँ तक कि प्लेजेंटा की अवस्था पर भी निर्भर करता है। प्रेगनेंसी का 24वां हफ्ता। इस हफ्ते आपके गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 600 ग्राम तक हो गया है और अब वह गर्भाशय में जगह घेरने लगा है। अब शिशु की लंबाई 11.8 इंच हो चुकी है। शिशु के सोने और जागने की आदतें और अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। अब शिशु का दिमाग तेज़ी से विकसित हो रहा है और अब वह अपनी भौहों को चढ़ाकर अलग अलग मुंह बनाना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी का 25वां हफ्ता। दोस्तों, 25वें हफ्ते में आपके शिशु का वज़न लगभग 660 ग्राम और उसकी लंबाई 13.6 इंच के करीब हो चुकी है। अब शिशु का लंबा और पतला दुबला शरीर गोल मटोल होना शुरू हो रहा है। उसकी झुर्रीदार स्किन से सिलवटें दूर होने लगती हैं और अब वह अधिक नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है। दोस्तों, शिशु की पलकें अभी भी बंद हैं, लेकिन वह रोशनी को महसूस कर सकता है और अगर आप अपने पेट पर टॉर्च की रोशनी डालेंगी तो हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया में शिशु हलचल कर पाए। अब आपको उसकी हलचल महसूस हो रही होगी और यह आपकी प्रेगनेंसी का वह समय है जब आप और आपका शिशु एक दूसरे को महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में लगे हैं। प्रेगनेंसी का 26वां हफ्ता। इस हफ्ते में आपका शिशु 14 इंच से थोड़ा लंबा हो चुका है और उसका वज़न भी 760 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। अब उसके बढ़ते शरीर को उसकी मजबूत होती रीढ़ का सहारा मिल रहा है।
दोस्तों, अब शिशु आवाज़ को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता है। उसका मस्तिष्क यानी कि उसका दिमाग और फेफड़े भी विकसित हो रहे हैं। आपके शिशु की स्वाद कलिकाएं अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। उसके नथुने अब खुलने लगे हैं और उसके मुंह और होंठ अब अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। उसके मसूड़ों में ऊपर दांतों के अंकुर उभरने लगे हैं। प्रेगनेंसी का 27वां हफ्ता। इस हफ्ते आपके शिशु का वजन लगभग 875 ग्राम और उसकी लंबाई 14.4 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, आपके शिशु के लिए ये काफ़ी रोमांचक हफ्ता है क्योंकि इसी हफ्ते वह पहली बार अपनी आंखें खोलता है। अब आपका शिशु नियमित रूप से सोता है और जागता है, जो शायद आपको उसकी हलचल में भी महसूस हो रहा होगा। अब शिशु सपने भी देख सकता है। इस समय के दौरान शिशु एमनियोटिक द्रव्य को सांस के जरिए बाहर और भीतर लेकर सांस लेने की क्रिया का अभ्यास भी करता है। प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पहुंच गई हैं। अब आपके गर्भस्थ शिशु का वज़न लगभग 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसकी लंबाई 14.8 इंच हो चुकी है। अब आपके शिशु की हार्ट बीट पहले के मुकाबले धीमी हो चुकी है। हालांकि अब भी उसका दिल 140 धड़कन प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है, जो कि आपके दिल की धड़कन की गति से 2 गुना तेज है। शिशु की नाजुक पलकें आ गई हैं और उसकी आंखें अब आंसू भी पैदा कर सकती हैं। शिशु अब हिचकी भी ले सकता है और अगर शिशु गर्भ में हिचकी लेता है तो भी शायद आपको उसकी छोटी हलचल महसूस हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक शिशु की हिचकी महसूस नहीं हुई है तो टेंशन न लें, क्योंकि कई बार शिशु की हिचकी को उसकी नियमित हलचल के बीच अलग से पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। प्रेगनेंसी का 29वां हफ्ता। अब आपके शिशु का वजन लगभग 1 किलो 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा और उसकी लंबाई करीब 15.2 इंच हो गई है। उसका मस्तिष्क जो पहले स्पॉट था, अब उसमें नई सिलवटें और लकीरें बन रही हैं। शिशु की हड्डियां कठोर बनना जारी रहती हैं। दोस्तों, हर रोज़ लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम उसके अस्थि पंजर में संग्रहित होता है। इसके अलावा शिशु की विकसित होती हड्डियों के लिए अन्य विटामिन और खनिज भी ज़रूरी होते हैं। इसलिए ऐसे में गर्भवती महिला को पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी का 30वां हफ्ता। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 30वें हफ्ते में शिशु की लंबाई 15.7 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। लंबाई के आधार पर शिशु की बढ़त अब जल्दी ही धीमी पड़ जाएगी, लेकिन जन्म के समय तक उसका वज़न बढ़ना जारी रहेगा और इस समय तक उसका वज़न लगभग 1 किलो 300 ग्राम के आसपास हो चुका है। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने पेट पर टॉर्च या कोई चमकदार रोशनी डालें तो आप शायद महसूस कर पाएँ कि शिशु इसे देखने के लिए अपना सर घुमाने लगता है। हालांकि उसकी दृष्टि अभी भी विकसित हो रही है और जन्म के समय भी इसका विकसित होना जारी रहेगा। शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्रव्य हर हफ्ते बढ़ रहा था, लेकिन शिशु के बड़ा होने के साथ साथ इस द्रव्य का बढ़ना भी कम होता जा रहा है। प्रेगनेंसी का 31वां हफ्ता। अब आपके गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 1.5 किलो और उसकी लंबाई 16.2 इंच के करीब हो चुकी है। अब शिशु के पतले बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और अब वह अधिक नवजात शिशु जैसा दिखने लगता है। दोस्तों, अभी आपके शिशु का बहुत सा विकास होना बाकी है और जन्म से पहले अभी उसे कम से कम 900 से 1100 ग्राम तक वज़न और बढ़ाना है। जैसे जैसे शिशु का वज़न बढ़ता जा रहा है, उसकी झुर्रीदार स्किन की सिलवटें अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। दोस्तों, आप जो भी भोजन खाती हैं, एमनियोटिक द्रव्य के ज़रिए उसका स्वाद और गंध आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब है कि अब शिशु स्वाद का अनुभव भी कर सकता है। प्रेगनेंसी का 32वां हफ्ता। इस हफ्ते में आपके गर्भस्थ शिशु का वजन लगभग 1 किलो 700 ग्राम और उसकी लंबाई 16.7 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु के हाथों और पैरों की अंगुलियों के नाखून पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। शिशु के बाल भी घने हो रहे हैं, हालांकि जन्म के बाद ये झड़ सकते हैं। इस समय आपके शिशु गर्भ में नीचे की तरफ सिर वाली अवस्था में लेटकर खुद को जन्म के लिए तैयार कर रहा होता है। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इस समय शिशु सर नीचे करने वाली सेफलिक पोजीशन में आ जाए, क्योंकि शिशु के सिर को नीचा करने का कोई निश्चित समय नहीं है।
अगर आपका शिशु सिर नीचे करने वाली पोजीशन यानी कि सेफलिक पोजीशन में अभी नहीं आया है तो ऐसे में टेंशन ना लें, क्योंकि ज़्यादातर शिशु प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते तक सिर के बल वाली पोजीशन में आ जाते हैं। प्रेगनेंसी का 33वां हफ्ता। अब आपके शिशु का वजन लगभग 1 किलो 900 ग्राम और उसकी लंबाई 17.2 इंच हो चुकी है। अब उसका आकार एक अनानास के जितना हो चुका है। उसका दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब वह अपनी खुद की प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित करना शुरू कर रहा है। शिशु के शरीर पर चर्बी चढ़ने के कारण उसकी स्किन कम झुर्रीदार हो गई है। शिशु की खोपड़ी मुलायम और कोमल है और इसे बनाने वाली हड्डियों की प्लेट अभी आपस में नहीं जुड़ी हैं। दोस्तों, डिलीवरी यानी प्रसव के दौरान ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ताकि शिशु प्रसव नलिका से आसानी से बाहर आ सके। प्रेगनेंसी का 34वां हफ्ता। दोस्तों, प्रेगनेंसी के इस हफ्ते तक आपके बच्चे का आकार एक नॉर्मल साइज के खरबूजे जितना हो गया है। अब उसका वज़न लगभग 2 किलो 100 ग्राम और उसकी लंबाई 17.7 इंच के करीब हो चुकी है। शिशु की बॉडी पर चर्बी का चढ़ना जारी है और चर्बी की ये परतें जन्म के बाद उसे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करने में मदद करेंगी। आपका बच्चा पहले से ही आपकी आवाज़ पहचानता है, लेकिन अब शायद उसके लिए लोरियों और गानों को भी पहचानना संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कान का जो हिस्सा उसके दिमाग तक संदेश पहुंचाता है वह अब और अधिक परिपक्व होता जा रहा है। प्रेगनेंसी का 35वां हफ्ता। अब आपके शिशु का वज़न लगभग 2 किलो 400 ग्राम और उसकी लंबाई 18.2 इंच के करीब हो चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में उसका वज़न प्रतिदिन 28 से 30 ग्राम तक बढ़ेगा। अब आप शिशु की हलचल को अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगी। गर्भ में शिशु किस पोजीशन में है, इस आधार पर आप शिशु के उलटने पलटने पर उसका उतार चढ़ाव महसूस कर सकेंगी या फिर हिचकियां आने पर आप लयबद्ध हरकत महसूस कर सकती हैं। शिशु के बड़ा होने के कारण अब उसकी हलचल से आपको थोड़ा असहज भी महसूस हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे शिशु गर्भ में ज़्यादा जगह घेरने लगता है उसके चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्रव्य का लेवल भी कम होने लगता है। प्रेगनेंसी का 36वां हफ्ता। प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते में शिशु का वज़न लगभग 2 किलो 600 ग्राम और उसकी लंबाई करीब 18.7 इंच से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, इस हफ्ते के बाद से आपकी प्रेगनेंसी को फुल टर्म प्रेगनेंसी कहा जाएगा, यानी कि इस हफ्ते के बाद से आपका शिशु किसी भी दिन जन्म लेने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि केवल 5% बच्चे ही अपनी जन्म की ड्यू डेट यानी कि नियत तिथि पर पैदा होते हैं और ज़्यादातर बच्चे ड्यू डेट से पहले और कुछ बच्चे ड्यू डेट के बाद भी जन्म लेते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म 37 से 40 हफ्ते के बीच कभी भी हो सकता है। और अब आपके शिशु के शरीर से बचे हुए रोएदार लेनुगो बाल और वर्निक्स कैसियोसा झड़ना जारी रहते हैं। प्रेगनेंसी का 37वां हफ्ता। दोस्तों, इस हफ्ते तक आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म यानी कि पूर्ण अवधि पर पहुंच गई है और डिलीवरी की ड्यू डेट से अब यह केवल कुछ ही हफ्ते दूर है। इस हफ्ते तक शिशु का वज़न लगभग 2 किलो 900 ग्राम और उसकी लंबाई 19.1 इंच के करीब हो चुकी है। अब आपका शिशु होंठ भींचकर या तरह तरह के मुंह बनाकर अपने चेहरे की मांसपेशियों पर काम करना जारी रखता है। अब उसके पैरों की अंगुलियों के नाखून अंगुलियों के सिरे तक पहुंच गए होंगे। शिशु का पाचन तंत्र अभी विकसित हो रहा है और जन्म के कई सालों तक यह परिपक्व होना जारी रखेगा। प्रेगनेंसी का 38वां हफ्ता। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते में शिशु का औसत वज़न लगभग 3 किलोग्राम और उसकी लंबाई 19.6 इंच के करीब हो चुकी होती है। इस समय तक शिशु पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। शिशु के शरीर से पतले लेनुगो बाल अब ज़्यादातर झड़ गए हैं, लेकिन अभी भी जन्म के समय कुछ बाल शेष रह सकते हैं, विशेषकर उसकी ऊपरी बाजू और कंधों पर। शिशु की कोहनियाँ और घुटनों में छोटे डिंपल हो सकते हैं और अब शिशु अपने हाथों से मजबूत पकड़ बना सकता है। प्रेगनेंसी का 39वां हफ्ता। दोस्तों,
अब आपका शिशु किसी भी दिन जन्म ले सकता है और अब उसका वज़न लगभग 3 किलो 300 ग्राम और लंबाई 20 इंच के करीब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, शिशु के वज़न को लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि हमारे देश में जन्म लेने वाले ज़्यादातर बच्चों का वज़न 2.5 से 3 किलो के बीच होता है और जन्म के समय जिस बच्चे का वज़न 2.5 किलो भी है वह भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है और जिस बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम होता है उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। दोस्तों, अब शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से विकसित हो चुके हैं। अब उसकी स्किन मोटी और उसकी रंगत फीकी होती जा रही है, क्योंकि अब हट रही बाहरी त्वचा की कोशिकाओं की जगह नई त्वचा आ रही है। अब आपको अपने शिशु को सीने से लगाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता। दोस्तों, 40वें हफ्ते को गर्भावस्था का अंतिम दौर भी कहते हैं। इस हफ्ते तक गर्भस्थ शिशु का वज़न 3.5 किलो और उसकी लंबाई 21 इंच तक हो सकती है। अब आपका बच्चा किसी भी समय दुनिया में आ सकता है। दोस्तों, अगर 40 हफ्ते तक भी आपको लेबर पेन शुरू ना हो तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि 40 से 42 हफ्ते के बीच शिशु का जन्म कभी भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिलीवरी ड्यू डेट से पहले भी हो सकती है और बाद में भी, और अगर 42 हफ्ते तक भी डिलीवरी नहीं होती तो ऐसे में आपकी डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन से डिलीवरी करवा सकती है। तो दोस्तों, यह था वीक बाय वीक आपके शिशु के विकास का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत